हेलो दोस्तों, तारीख 27 जून 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि छठी। और आइए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में। देखिए, एक तो आज वर्ल्ड एमएसएमई डे के रूप में मनाया जाता है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस के रूप में। एमएसएमई का मतलब है दोस्तों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डे। इसके अलावा विश्व मधुमेह जागृत दिवस भी मनाया जाता है। आज के दिन मधुमेह से, डायबिटीज से लोगों को बचाव के लिए जागरूक करने के मकसद से और इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे भी है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, देश में बैटरी स्टोरेज की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बैटरी ऊर्जा क्षेत्र में एक साथ 5 फैक्ट्रीज लगाने की घोषणा की गई है। देश में बैटरी स्टोरेज क्षमता स्थापित करने के लिए 5 कंपनीज की तरफ से ऐलान किया गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की कंपनीज भी भारत के इस सेक्टर में अब निवेश के लिए तैयार हैं। वैसे आपको बता दूं कि अब इंडिया की 200 मेगावाट बैटरी भंडारण क्षमता है और वर्तमान में 90% चाइनीज बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जल्द ही अब इन सभी का निर्माण भारत में होने वाला है। जिन जिन कंपनीज द्वारा ये घोषणा की गई है उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली खबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया। रोजाना 30-30 मिनट वह अपनी पत्नी और वकील से मिल सकेंगे और उन्हें घर के खाने की भी इजाजत दे दी गई है। वहीं देखिए, रिलायंस 1 घंटे के अंदर आपके घर के सामान को डिलीवर करेगी। वहीं मुंबई के कुछ इलाकों में भी कंपनी के पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया। जहां 12 घंटे डिलीवरी टाइम लगता था, अब रिलायंस ने 1 घंटे में उसे कवर करने का प्लान बनाया है। चलिए अगली बड़ी खबर में, यदि आपने गलत तरीके से सिम कार्ड खरीदा तो 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा और 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। नए टेलीकॉम कानून लागू किए जा चुके हैं हमारे देश में सरकार की ओर से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का सिम कार्ड है, चाहे वो एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया वगैरह ही क्यों ना हो, तो सभी के लिए ये नए नियम लागू हो चुके हैं। सिम कार्ड को लेकर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 नए नियम लागू किए गए हैं सरकार की तरफ से, जिनमें टोटल सबसे पहले तो सिम कार्ड खरीदने के लिए अब 9 सिम कार्ड की लिमिट लगा दी गई है। यानी 9 से ज्यादा सिम कार्ड खरीदने पर अब आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। भारत का कोई भी नागरिक अब 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकेगा और यदि इससे ज्यादा सिम कार्ड खरीदा तो जुर्माना देना पड़ेगा 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का। इसके अलावा फर्जी सिम कार्ड लेने पर तो 50 लाख तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल की सजा भी का प्रावधान भी रखा गया है। नए टेलीकॉम कानून में इस कानून से जुड़ी कुछ और बातें भी आप देख सकते हैं। अब प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहकों की सहमति भी लेनी होगी कंपनीज को। वैसे आप चेक करना चाहते हैं कि आपके नाम पर अभी कितने सिम कार्ड हैं, तो आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए चेक कर सकते हैं सारथी.government.in पर। इसके लिए जो स्टेप्स हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा सिम कार्ड को लेकर 1 जुलाई को भी कुछ नियम बदले जाएंगे। MNP यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इसके अलावा 1 जुलाई से LPG गैस सिलेंडर समेत रुपए, पैसे और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम की बदलने की घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने। सबसे पहले भाषण में उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया। राहुल गांधी बोले कि आशा है कि विपक्ष की आवाज अब नहीं दबेगी और लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने इमरजेंसी की निंदा भी कही और उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया, तो स्पीकर द्वारा यह प्रस्ताव रखते ही पक्ष विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। काफी हंगामा हुआ दोस्तों। और वहीं लोकसभा स्पीकर बनते ही ओम बिरला ने पप्पू यादव को भी फटकार लगाई और कहा कि सीनियर मेंबर हैं, चीजों का ख्याल रखा करिए। वहीं सदन में मोदी और राहुल गांधी भी एक साथ मुलाकात हुई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री के नाम पर शेम शेम के नारे लगाए गए। फिर से संसद में तीसरे दिन भी काफी कुछ हंगामा हुआ। वैसे आपको पता होगा, राहुल गांधी इस बार लोकसभा में विपक्ष नेता बने हैं और पहली बार संवैधानिक पद संभालेंगे। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बाद इस अपोजिशन पर रहने वाले ये तीसरे सदस्य होंगे और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अब इस 18वीं लोकसभा में संसद सत्र में पहला अभिभाषण देंगी। दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। नीट पेपर मामले में आरोपी चिंटू और मुकेश को सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। कोलकाता में मेडिकल सीट दिलाने के लिए इन्होंने 12 लाख रुपए वसूले थे, तो फिलहाल ये सीबीआई रिमांड में है। हजारीबाग में प्रिंसिपल से गेस्ट हाउस में टीम अब इनकी पूछताछ करेगी और यहीं से प्रश्न पत्र गायब हुआ था। वहीं देखिए, राहुल गांधी को भी सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी हुआ। मानहानि केस में 2 जुलाई को इन्हें बुलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह को इन्होंने हत्या का आरोपी कहा था और इसी वजह से मानहानि केस में अब यूपी के सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में हेड स्पीच मामले में 2 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया गया है।
चलिए हरियाणा सरकार के कुछ और बड़े फैसले देखिए दोस्तों। हरियाणा कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी ने नसीहत दी और कहा कि गुटबाजी छोड़ दें, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा बोले कि एकजुट होकर लड़ेंगे। इधर हरियाणा सरकार ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया और 5 बोनस अंक हटाकर सीईटी का रिवाइज अंक भी जारी कर दिया गया। 23,000 नियुक्तियों उधर में आ गई हैं इस फैसले के चलते। और इसके अलावा हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रित को भी बड़ा तोहफा दे दिया है। 40,000 तक की पेंशन मिलेगी अब उन्हें। 1 जुलाई से उनकी पेंशन 25,000 से बढ़कर 40,000 कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र की धरती से हरियाणा जीतने का मंत्र देंगे गृह मंत्री अमित शाह। 29 जून को गृह मंत्री हरियाणा का हिसार का दौरा भी करेंगे। मौसम के हालात भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम अभी भी एक्टिव है। अगले 3 दिन तक बदला रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और बारिश के साथ मौसम बदला। अगले 3 घंटों के लिए 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। हरियाणा के भी 8 जिलों में बारिश हुई। हिसार में नर्सरी पर बिजली गिरी, जिससे पेड़ वगैरह भी जल गए। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक रेमल चक्रवात तूफान और हवा का दबाव नहीं बनने के कारण मौसम में थोड़ी देरी हुई है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने का योग है। मकर राशि वाले नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा संभल कर रहना होगा। कर्क राशि के लोग धैर्य न छोड़ें और धनु राशि के लोग किसी भी जरूरतमंद से ज्यादा किसी पर भरोसा न करें। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और रोजाना ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव काम की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।